सर अब मेरा आपसे सवाल आईटी सेक्टर को है, क्योंकि हम लोग देखें तमाम सेक्टर्स हमने देखा यहाँ पे, और ख़ास तौर पे इंडेक्स देखा तो सबसे ज़्यादा जो पिटाई हुई है सर वो आईटी सेक्टर की हुई है, और इस पर लगातार खतरा बना हुआ है। पहले तो हम लोग यही डर सुनते आ रहे थे एआई को लेकर, लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप का जो डर है वो साफ तौर पर हावी है यहाँ पर। मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ, क्योंकि सर जो नंबर्स जो रिजल्ट्स आए वो आगे की गाइडेंस भी जो है वो अनसर्टेनिटी दिखाती है। यहाँ तक कि जो कांस्टेंट करेंसी के जो गाइडेंस है, रेवेन्यू को लेकर जो गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, धुंधली पिक्चर दिखाते हैं सर। और मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जो बहुत सारे जैसे अभी भी हम लोग फंड देख रहे थे उसमें टेक्नोलॉजी फंड्स थे यहाँ पर, ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या सलाह रहेगी आपकी? तो हर्ष देखिए, पर्सनल लेवल पे ना मैं आईटी सेक्टर को बहुत अच्छी तरह नहीं समझता हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से किस चीजों में इंपैक्ट होता है, माइन्यूटली मैं नहीं समझता हूँ। ब्रॉडर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड। अब मैं किसी ज्ञानी इंसान से बात कर रहा था जो आईटी सेक्टर को समझते हैं, तो मैं उनसे कोशिश कर रहा था समझने की कि किस फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ पे पॉजिटिव्स हैं, कहाँ पे नेगेटिव्स हैं, क्या थ्रेट्स हैं और क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। जी। तो मुझे एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि हमारी जो आईटी, डोमेस्टिक आईटी सेक्टर है वो एसेंशियली सर्विस ओरिएंटेड है। हम एआई में इनोवेशन देखें कि हमारा जो एआई, ये उनका कहना था, मेरी समझ लिमिटेड है तो मैं आपको सिर्फ दोहरा रहा हूं जो मैं समझाऊं। सो आईटी सेक्टर में हम इनोवेशन साइड में हम इतनी तेजी से प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं जो अमेरिका में जो अगर एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रहा है, जो इनोवेशन हो रहा है, हम जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी अगर हम इंडिया की माने तो वो एसेंशियली हम मैन पावर सप्लाई और सर्विस करते हैं उसको। हम इनोवेटिव साइड में, प्रोडक्ट जनरेशन में कम है। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। अब जैसे ही हम ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट करना या सर्विस एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी आएगी या रिस्ट्रिक्शन आएगा तो हमारी अर्निंग्स में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आने वाली। हमने सुना कि टीसीएस ने एक बड़ी तादाद में लोगों को जॉब से निकालने की ऐलान किया है जी। तो ये क्यों हो रहा है? अगर हम इनोवेशन साइड में होते तो हम नए एआई में हम लीड लेते। मान लीजिए अभी यूएस और चाइना ने एआई में डेवलपमेंट किया, हम उसी डेवलपमेंट को सर्विस करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं। सो जिस दिन मैन पावर का प्रॉब्लम आने लगेगा, रिस्ट्रिक्शंस आने लगेंगे, देन यू विल हैव दैट प्रॉब्लम। सो जितनी मेरी समझ थी, जितना मैंने एब्जॉर्ब कर सका जब मैं किसी से बात कर रहा था इस फील्ड के एक्सपर्ट से, तो मुझे ऐसे लगा कि डोमेस्टिक आईटी कंपनी यस स्ट्रांग है, हमारी डिमांड अच्छी है, लेकिन इनोवेशन एंड ट्रम्प टैरिफ्स एक्सेट्रा, आई थिंक वहां पे रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन आ जाएगी हमारी कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेरी भी अभी पीछे जिस तरीके से 12,000 छटनियों की बात हुई तो हमारे एक जानकार थे टीसीएस में, तो मैंने उनसे बात करी, समझने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो ऐसा वर्क भी है टीसीएस में जो बहुत सालों से है, 20-25 सालों से, जो नई टेक्नोलॉजी को, एआई को नई अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, कोशिशें नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ को हटाने की वहाँ से कोशिश लगा, मतलब अब जो छटनी हुई है तो उसमें उस पर खासतौर पे फोकस किया गया है। ये आप बिल्कुल सही करें। और इनोवेशन को जो आगे बढ़ा रहे हैं तो उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो एक पुराना तबका है या फिर जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है उसको बाहर किया गया है। यहाँ पे एआई से जुड़ी बात जो निकल कर आई, जो मैंने बात करी, जो चीज़ थी, तो सर अब क्या करना चाहिए इसमें? जो निवेशक बने हुए टेक्नोलॉजी फंड में वो क्या बने रहें, क्योंकि अच्छा खासा नुकसान झेल रहे हैं? तो देखिए, हमारी रिकमेंडेशन में कभी भी टेक्नोलॉजी फंड था ही नहीं जी। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे पर्सनली तो मैं कहूंगा कि आज की तारीख में भी अगर आप पर्सनली कॉन्फिडेंट नहीं हैं जी, तो बेशक आप इसमें से अपना लॉस बुक करके निकल जाएं। दूसरा, एक मैं हाईलाइट करना चाहूंगा नॉर्मल इन्वेस्टर्स की एटीट्यूड को। वो क्या करते हैं कि मान लीजिए नुकसान, हम 1 लाख रुपए का ही एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 1 लाख रुपए अभी तक के टोटल में इन्वेस्ट करके रखे हैं और मान लीजिए आज की तारीख में उसका करंट फंड वैल्यू है 85,000 रुपीज। तो आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे कि मेरा 1 लाख रुपए आएगा तब मैं निकलूंगा। आपको लॉस बुक करना नहीं रहता, आप बोलते हैं कि मेरा कैपिटल रिकवर हो जाएगा तब मैं पैसे निकाल लूंगा उसमें से। इट इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड, इट इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। आपको जब स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं, आपको लॉस बुक करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर मुझे प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। मैं भगवान का इतना चहेता बेटा नहीं हूं कि मुझे लॉस कभी नहीं होगा। ओके, कि भगवान की कोई स्पेशल कृपा मेरे पे नहीं है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट करूंगा। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में आए, आपको इस चीज के लिए अपना मन और दिमाग खुला रखना होगा कि अगर मुझे प्रॉफिट हो सकता है तो मुझे लॉस भी हो सकता है। मैं अगर प्रॉफिट बुक कर सकता हूं तो मुझे लॉस बुक करने की भी ताकत होनी चाहिए।